आज हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी। हम रोजाना कई सारे बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक्सपोजर्स के कारण हमें बीमारी होती है। सोचिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी है हमें प्रोटेक्ट कर लेती है मोस्टली फॉरेन एजेंट से, और ये जो एबिलिटी है होस्ट की बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, ये हमें इम्यून सिस्टम से मिलती है और इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, पहली है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें जन्म से ही प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं बर्थ के बाद। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये जब से प्रेजेंट है, जब से हमारा जन्म हुआ है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स आते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। स्किन जो है मेन बैरियर है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी स्किन हमें प्रिवेंट कर लेती है इससे। दूसरा है म्यूकस कोटिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हम डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को भी इनहेल कर लेते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो ये जो म्यूकस की कोटिंग है, ये ट्रैप कर लेती है इन माइक्रोब्स को। दूसरे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, ये मोस्टली इंजेस्टेड माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। दूसरा, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है और आंखों में जो टीयर्स होते हैं, ये दोनों लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उस पर अटैक करता है और उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट है सिरेमिन। सिरेमिन ये वैक्स होता है, ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, किल करता है बैक्टीरिया को और इंसेक्ट से रिपेल करता है। फीवर भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं जैसे कि पीएमएनएन, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर और फैगोसाइट और मैक्रोफेजेस हमारे टिश्यू में। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को। अगले आते हैं साइटोकाइन बैरियर। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है, ये प्रोटीन सिक्रेट करती है जिनको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ये जो इंटरफेरॉन्स होती है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाती है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये करेक्टराइज्ड होती है बाय मेमोरी। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार एंटर करता है, तो जो उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये लो इंटेंसिटी के होते हैं। जब वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दूसरी बार या सब्सिक्वेंट बार एंटर करता है, तो उस सेम पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी और एनामनास्टिक रिस्पॉन्स। ये हाई इंटेंसिटी के होते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, जो फर्स्ट एनकाउंटर है उसकी मेमोरी बना लेती है। मेमोरी कौन बनाता है? मेमोरी बी सेल्स बनाते हैं। हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों क्या करते हैं, मदद करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स लाने में। जब हमारे ब्लड में कोई पैथोजन होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, उस पैथोजन से फाइट करते हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। टी सेल्स खुद से तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन बी सेल्स की मदद करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और जो सप्रेसर टी सेल्स होती है वो इनहिबिट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती है। 2 स्मॉल जिनको हम लाइट चेन कहते हैं और 2 लॉन्गर जिनको हम हैवी चेन कहते हैं। तो जो एंटीबॉडी होती है वो रिप्रेजेंट होती है H2L2 से, 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG। क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में मिलती है, इसलिए जो रिस्पॉन्स आते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप के होते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, और जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। जो टी सेल्स होते हैं उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं CMI को। अक्सर हमारे कुछ ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और किडनी अपना सही से काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय होता है ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ऑर्गन ऐसे ही किसी से नहीं ले सकते, तो उससे पहले जरूरी है कि हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करें और टिश्यू मैचिंग करें, क्योंकि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। इसलिए आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं जब तक वो जीवित रहता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और एंटीबॉडीज बनाता है। एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है, जब होस्ट एंटीजन से एक्सपोज्ड होता है, अब वो एंटीजन जिंदा या मरा हुआ माइक्रोब हो सकता है या कोई प्रोटीन हो सकता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो होस्ट की बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज बनने लगती है। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और इसका फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स आने में वक्त लग जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब नेचुरली इन्फेक्शन होता है तो इंड्यूस हो जाती है एक्टिव इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनाइजेशन के दौरान जब जानबूझ के माइक्रोब्स इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी।
आज हम पढ़ रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। जब बनी बनाई एंटीबॉडीज डायरेक्टली दी जाती है होस्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इससे तुरंत आराम मिलता है, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी दो टाइप की है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें नेचुरली रिसीव करी जाती है एंटीबॉडीज। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जिसमें आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू रिसीव करी जाती है एंटीबॉडीज, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसके एग्जांपल है एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। इसको घोड़े में प्रिपेयर किया जाता है और इसका इस्तेमाल करा जाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए इंसानों में टेटनस के अगेंस्ट। क्या आप जानते हैं कि माँ का दूध इतना ज्यादा जरूरी क्यों माना जाता है नए जन्मे बच्चे के लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ के बाद जो शुरुआती दिन होते हैं जब माँ को दूध बनता है यानी लैक्टेशन, तो उस समय जो माँ दूध सिक्रेट करती है वो येलो कलर का लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम में बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज होती है। कौन सी एंटीबॉडीज? आईजीए एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को। एंटीबॉडीज होती क्या है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सिंथेसाइज होती है फॉरेन मटेरियल यानी एंटीजन से फाइट करने के लिए। इसके अलावा एक और एंटीबॉडी है जो हम अपनी माँ से रिसीव करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होता है वो अपनी माँ से प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी रिसीव करता है। आईजीजी एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये जो दोनों बातें हमने पढ़ी हैं, ये दोनों बातें एग्जाम्पल हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के।